यस क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों की क्लास में सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चल रहा था फर्स्ट टर्म के लिए, आपको इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा था एनसीईआरटी का? अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 है ना। चैप्टर सेकंड कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे। ठीक है, शॉर्ट में जो पूरे चैप्टर में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग शुरू से ही, बहुत शुरू से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एंथर से शुरू कर रहे हैं। एंथर के बारे में आपको जितना कुछ बताया था, क्या बताया था? एंथर के बारे में बताया था, क्या था? बाइलोब्यूलर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो पॉइंट्स लिखे हैं मेनली उसी को डिस्कस कर रहे हैं। क्या? बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है ना। यानी कि कितने? बाई का मतलब क्या है? दो, है ना। दो लोब होते हैं इसमें एंथर में। अगर अपन देखें, ये अगर एंथर इस तरीके से बनाएं तो ये कैसे होते हैं? बाई लोब्यूलर। एक ये लोब हो गया, एक और एक दो। ठीक है, 2 लोब्स हो गए इसके, बाई लोब्यूलर हो गया। डाइथिका का मतलब क्या है? अब हर एक ये लोब भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये डाइथिकस हो गया। ठीक है, तो इसके अल्टीमेटली कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। क्या? बाइलोब्ड और डाइथिकस, है ना। अब इसी हर एक थीका में एक एक क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। और जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके ये वॉल जो है मैच्योर होने के साथ साथ ये जो थीका की वॉल है ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, यानी कि डीजनरेट हो जाती है। तो कंबाइनली ये पूरा एक पॉलन सैक बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये एंथर इस तरीके से दिखेगा, बाइलोब्यूलर तो होगा, उसमें ये इस तरीके से 2 पॉलन सैक हो जाएंगे। कितने पॉलन सैक? कितने हो जाएंगे? 2 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है? इनकी जो थीका के बीच की वॉल होती है डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। फिर ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। तो उसके बाद 2 पॉलन सैक का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका? 2 पॉलन सैक का। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि मैच्योर एंथर में कितने पॉलन सैक होंगे, तो 2 पॉलन सैक होंगे। ठीक है, अगर आप अपन ने यहाँ पे बात की थी किसकी? माइक्रोस्पोरेंजिया की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे 4 थीका थे, जो हर एक थीका में एक एक माइक्रो स्पोरेंजिया की बात अपन ने की थी। अब एक माइक्रो स्पोरेंजिया को बाहर निकाल लेते हैं। इसको अगर बाहर निकालेंगे, एक माइक्रो स्पोरेंजिया को अगर अपन ने ये बाहर निकाल लिया, इसके अंदर क्या होता है उसकी अगर बात करें तो इसके अंदर एक सेम नेचर ऑफ सेल्स होती हैं। नेचर ऑफ सेल्स कहें तो सेम टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो सेंटर में जाके एक्यूमुलेट होने लगती हैं, सेंटर में पहुंचने लगती हैं या जाने लगती हैं। ठीक है, सेंटर में उनका फॉर्मेशन होने लगता है, सेंटर में जाके इकट्ठी होने लगती हैं। ठीक है, ये सेल्स जो सेंटर में इकट्ठी होने लगती हैं, ये कैसी होती है? सेम टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है लाइन टू लाइन। यहाँ पे जल्दी जल्दी से फटाफट रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि पूरे चैप्टर एक ही क्लास में अपन रिवाइज कर पाए। सेम टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? होमोजीनियस सेल्स। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स को आप जानते हैं टिश्यू बोलते हैं। तो इसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो होमोजेनस नेचर की, इसको क्या बोलते हैं आप? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलने लगते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, इसी को क्या बोलने लगते हैं आप? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, होमोजेनस सेल्स। अब जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, इस टिश्यू के हर एक सेल, इस टिश्यू की हर एक सेल
क्या, एक टिश्यू की, इस टिश्यू की एक सेल कैपेबल होती है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, किसके कैपेबल होती है? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के कैपेबल होती है। माइक्रोस्पोर टेट्राड से आपको समझ में आ रहा होगा भाई कितने होंगे? 4 सेल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, 4 सेल्स होंगी। Every cell of a sporogenous tissue is capable of forming a microspore tetrad. ठीक है, अब अंदर में कितने सेल्स होंगी? भाई अंदर में तो कितने भी सेल्स, हजारों सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। कितनी सेल्स हो सकती हैं? हजारों सेल्स हो सकती है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आप 1000 सेल्स हैं, 1K। ठीक है, 1000 सेल्स हैं। अगर उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक सेल एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। अपने यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सेल में 1000 सेल हैं, तो उसने कितनी 1000 माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म किए होंगे। हर एक टेट्राड में कितने पोलन ग्रेन्स हैं? 4 पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, तो 1 × 4 कर देंगे, कितने भाई? 4K, यानी कि 4000। तो यही हो गए, ये अपन ने इमेजिन किया है, माना है इतना, होते तो कितने भी है। इसलिए साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, हर एक एंथर में, क्या लिखा है, हर एक एंथर में क्या होती है? थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, थाउजेंड्स ऑफ pollen grains is formed by anther। ठीक है, इसको एक बार बुक में भी देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे शुरू से देखते चलो आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लो भैया। ये जो रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, रंग बिरंगे जो फूल के अगल बगल वो जो फैसिनेटिंग पार्ट होते हैं, वो किस लिए होते हैं? कलरफुल, बहुत ज्यादा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो क्या करा पाए? पॉलिनेशन करा पाए। ठीक है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं भाई? पीटल बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है आपका? पीटल होता है। अंदर जो ये मेल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। ये ऊपर में जो ये दिख रहा है, ये क्या है आपका? एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो अपर स्वलन पार्ट होता है, ऊपर वाला, उसको एंथर बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर वाले इसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। और सिलेंड्रिकल लॉन्ग पार्ट इसको बोलते हैं क्या? स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल। ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट जहां पे क्या करता है? पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, उसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। ठीक है, और नीचे वाला जो वेसल पार्ट होता है, स्वेलिंग पार्ट, सूजा हुआ पार्ट, उसको बोलते हैं क्या? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बोलते हैं? इनको ओब्यूल। ठीक है, ये डायग्राम आप अपने एनसीईआरटी में देख लेना, देखे हुए होंगे। ठीक है, फ्लावर के नीचे वाले पार्ट में एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोला जाता है सीपल, SEPAL। डायग्राम आप देख लेंगे अपने नोटबुक में, अपनी किताब में। देखो, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, एंथर के बारे में बता दिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, पोलन सैक क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? एज एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। टू फॉर्म क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, मियोटिक डिवीजन में क्यों जाते हैं? ताकि उनकी प्लॉइडी चेंज हो पाए। ठीक है, शुरू शुरू में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं?
माइक्रोस्पोर बनते हैं। जो मदर सेल है यहाँ पे उसकी प्लॉइडी क्या होती है 2n यानी कि डिप्लॉयड। अब ये मियोटिक डिवीजन होगा, इसमें कौन सा मियोटिक डिवीजन यानी कि क्या रिडक्शनल डिवीजन, तो इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है 2n से n हो जाएगी, ठीक है। ये सब डिस्कस कर चुके थे अपन लोग। डायग्राम अगर देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको देख लेना डायग्राम को। ठीक है, टीएस सेक्शन ऑफ ए मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन वो ये आपको दिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है। ये लेयर है, टेपेटम के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, टेपेटम होती है, जो किसका काम करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आउटर लेयर सबसे है वो क्या है, एपिडर्मिस है, उसके अंदर क्या एंडोथीसियम है, उसके अंदर क्या है फिर मिडिल लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, टेपेटम है। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये देखो डायग्राम दिया गया है आपका किसका, मैच्योर एंथर का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। टूटा हुआ डाइज्ड एंथर, यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है ताकि यहाँ से क्या रिलीज हो पाए, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो पाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, एंथर कैसा होता, बाई लोबुलर होता है, ठीक है। दो लोब होते हैं, तो क्या दो लोब दिखाई दे रही है, एक ये वाला एक ये वाला। इसको अगर हम लोग ऐसे बना दें, कवर कर दें पूरा एंथर, तो ये आपके दो लोब डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए। अब इसी में मैंने क्या बताया था, हर एक लोब में कितने थीका होते, दो थीका। तो ये लो मैंने इसको फिर से ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको भी ऐसे डिवाइड कर दिया, क्या है, दो थीका हो गए, 1 2 3 4, टोटल कितने इसमें पार्ट हिस्से बट गए, 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब हर एक पार्ट ये क्या बना लेता है, क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा तो इनके बीच की ये जो लेयर है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये लेयर डीजनरेट हो गई, लो ये लेयर क्या हो गई, यहाँ पे डीजनरेट हो गई, ठीक है। तो क्या ये लेयर डीजनरेट होके ये दोनों जो हिस्से हैं, ये दोनों कमरे हैं, जो ये दोनों कमरे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या इस तरीके से फिर ये अपीयर होने लगेगा। तो ये डायग्राम वो डायग्राम है जब ये एंथर मैच्योर हो चुका है। तो इसमें मैच्योर एंथर में कितने होते हैं, 2 ही पॉलन सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को 1 और 2, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मैच्योर एंथर में पॉलन सैक कितने होते हैं, तो 2 ही पॉलन सैक होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के बारे में, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट्स हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन की बात करें अगर अपन, तो पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, एक्साइन होती है। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, EXINE, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर एक और लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है। अब ये जो एक्साइन है, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है, बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई होती है, हार्ड सब्सटेंस से कवर अप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन होते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है ताकि इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बचाया जा सके, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, और ये जो आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन सभी जगह पे प्रेजेंट नहीं होता है, कहीं कहीं स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एब्सेंट होता है, वो किस लिए एब्सेंट होता है, ताकि वहां से पॉलन